इसका सेकेंड लेसन का नेक्स्ट पार्ट है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में कि प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल के बीच में क्या क्या फ़र्क आता है, एक्स्ट्रा व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। देयर इज़ लिटल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन इज़ मोस्ट पीपल इन आवर नेशन इज़ नॉट गुड। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि भारत के लोगों की जो हेल्थ की कंडीशन है, हमारे देश में सिचुएशन है, वो अच्छी नहीं है। इट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इक्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने नागरिकों को जो है वो मेनली द डिसएडवांटेज्ड एंड द पुअर की जो विशेषकर उन नागरिकों को जो गरीब हैं या जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनको अच्छी किस्म की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का जो हेल्थ है, जितनी उनकी सोशल स्टेटस है या उनको जो बेसिक नीड्स हैं जीवन की, उनके ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, उतना ही उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसीलिए इट इज़ एसेंशियल टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना ज़रूरी है। एंड दिस कैन बी डन, और ये संभव है। सी द एग्जाम्पल द केरला एक्सपीरियंस। ईयर 1996 में केरल सरकार ने अपने स्टेट में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए कि स्टेट का जो पूरा बजट है उसका अबाउट 40% वो ग्राम पंचायतों को दे दिया जाएगा, गिवन टू पंचायत, ग्राम पंचायतों को दे दिया जाएगा। और जो पंचायतें हैं इसको यूज़ कर सकती हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे गांव में पीने का पानी और भोजन, वुमेन एजुकेशन, डेवलपमेंट इत्यादि सेवाओं पर वो लगा सकती हैं। इसके रिज़ल्ट क्या हुआ, जब जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस थी उसको चेक किया गया, आंगनवाड़ियों और स्कूल के कामों को डिसाइड किया गया, एंश्योर किया गया, तब गांव की विशेष समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया। हेल्थ सेंटर्स में भी काफ़ी सुधार किया गया और इन सब कार्यों से कंडीशन में कुछ सुधार तो आया, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स थी वो एज इट इज़ बनी रही। जैसे कि इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल के अंदर जो बेड थे वो इनसफिशिएंट थे, मेडिसिन की शॉर्टेज थी, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन, अच्छे डॉक्टर्स की कमी थी, एंड दीज रिक्वायर्ड टू बी एड्रेसेस, और इन समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत थी। लेट अस टेकन एन इंस्टेंस ऑफ अनदर नेशन एंड इट्स अप्रोच टू इशू ऑफ हेल्थ। अब हम किसी दूसरे देश का एग्जाम्पल लेते हैं जिसने हेल्थ से संबंधित जो मुद्दे थे उनके ऊपर काम करने की कोशिश की। एंड कोस्टा रिकन अप्रोच, द कोस्टा रिकन अप्रोच मतलब कोस्टारिका का क्या तरीका था। Costa Rican is considered to be one of the healthiest nation in South America. साउथ अमेरिका का सबसे हेल्दी कंट्री कोस्टारिका को माना जाता है। कोस्टारिका में मेन कॉज फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका मेन जो रीज़न है वो कोस्टारिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है। मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले कोस्टारिका ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया था कि वो नॉट टू हैव आर्मी, कि वो आर्मी नहीं रखेगी।
और दिस हेल्प कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी, और इस डिसीज़न ने हेल्प की कोस्टा रिकन गवर्नमेंट की कि जो पैसा आर्मी को रखने में खर्च करना है वो पैसा जो है लोगों के एजुकेशन, लोगों की हेल्थ और उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में लगाया जाए। क्योंकि कोस्टा रिका गवर्नमेंट ये बात को मानती है कि एक नेशन को हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है उसके जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखा जाए। कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट है उसने अपने सभी सिटीजन्स के लिए जो हेल्थ के लिए बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे पीने का साफ़ पानी, सफाई, खाना, रहने की जगह, इन सारे चीज़ों पर पैसा जो था वो खर्च किया। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो थॉट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्थ नॉलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। उसने ये माना कि स्वास्थ्य की शिक्षा को भी इम्पॉर्टेंट माना कि लोगों को हेल्थ की नॉलेज भी होनी चाहिए, उन्हें एजुकेशन दी जानी चाहिए और ऐसा जो नॉलेज है वो हर लेवल पे जो है वो दिया जाना चाहिए। तभी एक कंट्री के जो लोग होंगे वो हेल्दी होंगे, और अगर लोग हेल्दी हैं तो कंट्री जो है वो अपने आप ही हेल्दी होगी। इसी के साथ यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है।